साथियों गुड मॉर्निंग। मैं हूं साहनी सर और आज फिर बच्चों की क्लास में हूं मैं। और आज जो है मैं बच्चों को सिखाऊंगा कर्सिव राइटिंग। तो कर्सिव राइटिंग सीखने से पहले क्या जरूरी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को सीखनी चाहिए, और क्या हम अभी जो मैं बताने वाला हूं उन चीज़ों को बिना बताए हम कर्सिव राइटिंग क्या जल्दी से सीख पाएंगे। तो साथियों आज का जो टॉपिक है, कर्सिव राइटिंग से पहले हम क्या सीखें। तो कर्सिव राइटिंग यहाँ पर लिख के रखा हूं मैं। कर्सिव राइटिंग से पहले से पहले बच्चों को क्या सिखाएं, ये जरूरी चीजें होती हैं कि कर्सिव राइटिंग से पहले बच्चों को हम क्या सिखाएं कि हमारे बच्चे जो है आसानी से कर्सिव राइटिंग को सीख पाएंगे और जल्दी से जल्दी वो लिख पाएंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि हम बड़े हो जाते हैं, उसके बावजूद भी हमको कर्सिव राइटिंग लिखने नहीं आता है, बहुत तकलीफ होती है। कर्सिव राइटिंग अक्सर लिखते हैं कैसा, जहां हम पेन जब एक बार रखते हैं कॉपी पे या ब्लैक बोर्ड पर, तो वो पेन बिना उठे अधिकांश समय तक चलता रहे, एक वर्ड के लिए, एक शब्द के लिए, और जरूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत उठे। तो इसे कहते हैं कर्सिव राइटिंग, जहां तक मैं समझ पाता हूं। तो मेरे साथ बच्चे लोग हैं। बच्चे लोग गुड मॉर्निंग। चलो सीखते हैं आज, है ना। ठीक है, हम लोग सीखते हैं कि कर्सिव राइटिंग से पहले क्या क्या जानना चाहिए। साथियों आप लोग अगर फर्स्ट बार मेरे चैनल पर हैं, पहली बार हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको सीखने को और देखने को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। यदि आप लोग शिक्षक हैं और आप लोग कुछ मुझसे जो है लेना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब पर बिल्कुल बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोग पालक हैं, बच्चों के पिता हैं, और आपके बच्चे जो हैं यदि कर्सिव राइटिंग सीखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं सिखाना, उनको चाहते हैं कि आपके बच्चा अच्छा राइटिंग बनाए, तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो आज हम लोग देखेंगे कर्सिव राइटिंग से पहले बच्चों को क्या सिखाएं, हम क्या सिखाएं बच्चे को और क्या सीखना चाहिए, इस बात पर मैं जो है आज ये वीडियो बना रहा हूं। साथियों इस कर्सिव राइटिंग का जो वीडियो है वो अलग अलग कई पार्ट में मैं कर दूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सबको समेट पाना संभव नहीं होता है। वीडियो लंबा होता है, देखने में भी बोरियत महसूस होने लगती है। तो मैं छोटा छोटा पार्ट्स करता जाऊंगा, आप लोग देखिएगा सारे वीडियोस को। निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि मेरे वीडियो देखने के बाद आपका जो बच्चा है और अगर वो अभ्यास करता है तो निश्चित तौर पर आसानी से वो कर्सिव राइटिंग सीख जाएगा। और यदि आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो आप लोग भी देख कर सीख सकते हैं। प्रयास करिएगा, मेरे साथ साथ अभ्यास करिएगा। ये अभ्यास वीडियो है कर्सिव राइटिंग सीखने के लिए। तो सबसे पहले कर्सिव राइटिंग से पहले हम क्या सीखें। तो साथियों मैं यहाँ पर जो है कर्सिव राइटिंग अक्सर हम लोग लिखते हैं 4 लाइन कॉपी में। अक्सर बच्चों को हम सिखाते हैं 4 लाइन कॉपी में। 4 लाइन कॉपी का ही मैं उदाहरण दूंगा यहाँ। चलिए मैं 4 लाइन बना लेता हूँ इस तरह से। थोड़ा तिरछा हो गया। तो ये 4 लाइन हमारे पास है। मैं इसी तरह फिर नीचे बना लेता हूँ 4 लाइन, जो निर्धारित हमारे 4 लाइन कॉपी में हुआ करती है, रहती है। इसके नीचे फिर बना देता हूं। और हम लोग अभी सीखने की कोशिश करेंगे कि कर्सिव राइटिंग कैसे हम लिखें, पर शुरुआत कैसे करें कर्सिव राइटिंग की। सबको पता होता है, बच्चों को बताया जाए, हम बच्चे 4 लाइन के बारे में जानते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता है कि किस लाइन पर के रंग जो है क्या होते हैं। तो ये भी बच्चों को बताया जाना चाहिए। ऊपर के जो लाइन होते हैं वो 1 नंबर होता है, 2 नंबर होता है, 3 नंबर होता है, 4 नंबर। ये गिनती सब लोग जानते हैं। बच्चों को बता दिया जाए तो उनको याद रहेगा कि 1 2 3 के हिसाब से हम बच्चों को जो है लाइन को बता दें। पहला लाइन और आखिरी लाइन, 1 नंबर और 4 नंबर जो लाइन होती हैं लाल होते हैं अक्सर, और बीच वाली जो दूसरा नंबर और तीसरा नंबर के जो लाइन होते हैं वो लाइन या तो ब्लू में होते हैं या ब्लैक में होते हैं। अक्सर ऐसा देखने को कॉपी में मिलता है। अब हम लोग 1 2 3 4 को जान गए हैं। बच्चों को भी ये हम जरूर बताएं कि तुम्हारे 4 लाइन कॉपी में 1 2 3 4 हैं। लाइन कौन कौन से हैं, क्या है, इसकी जो जानकारी है आप लोग बच्चों को बताएं जरूर। अब हम लोग शुरुआत कैसे करते हैं। तो सबसे पहला मेरा जो अभ्यास है, जो मैं कराता हूं और जो मैं अभी तक अनुभव कर पाया हूं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, साथियों मैं बता दूं कि पढ़ाने में मेरा अनुभव कक्षा पहली से लेकर मैं स्नातक की क्लासेस पढ़ाया हूं। तो ये मेरा अनुभव है 1 2 लेकर, पहला से जो है मैंने पहली कक्षा से लेकर 5वीं तक
6वीं से 8वीं भी पढ़ाया हूं मैं, और उसके बाद 9वीं से लेकर 12वीं तक भी पढ़ाया हूं, और कॉलेज के बीएससी क्लास, बीएससी फर्स्ट, सेकंड और प्रीवियस बॉटनी पढ़ाया हूं। तो इस अनुभव के आधार पर जो है मैं बता सकता हूं और कह सकता हूं, जो मेरा अनुभव है मैं वही दिखा रहा हूं। बहुत लोग आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे, और मैं भी बहुत सारे तरीके से बता सकता हूं कर्सिव राइटिंग, लेकिन जो जो मेरे समझ में आएगा, मेरे इस कर्सिव राइटिंग वाले का जो भी वीडियो चल रहा है उसके विभिन्न पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। अतः मेरे चैनल को बिल्कुल जो सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किए हैं तो, और चलते हैं आगे। तो मेरा सोचना है बच्चों को सबसे पहले जो है उनकी पेन पकड़ने की जो तरीके हैं वो सही करनी चाहिए। पेन कैसे पकड़ा जाता है, कैसे पकड़ना है वो सिखाना होता है। तो उसकी वीडियो में एक अलग से है जो है केवल पेन कैसे पकड़े उसका भी बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फिलहाल चलते हैं कर्सिव राइटिंग से पहले हमको क्या सिखाना चाहिए बच्चों को। तो मैं मानता हूं कि सबसे पहले बच्चों को सीधी लाइन खींचने आनी चाहिए। सीधी लाइन खींचने के लिए ऊपर से नीचे, ये हालांकि सीधी लाइन जो है ज्यादा कर्सिव राइटिंग में उपयोग नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अभ्यास के लिए सीधी लाइन खींचने का अभ्यास होना चाहिए ऊपर से नीचे। दूसरी बात, अब यहां तक मैं ऊपर से नीचे खींचा हूं, अब हम इसको यहां पर थोड़ा सा मिटा देते हैं, और उसके बाद जो है नीचे से भी ऊपर खींचने आना चाहिए सीधा। बच्चों को एकदम सीधा कोशिश करें कि वो सीधा से सीधा इस तरह खींच पाए। तो ये हो गए एक ऊपर से नीचे और एक नीचे से ऊपर सीधी लाइन खींचने का अभ्यास बच्चों को 2-3 पेज पर, 2-3 पन्नों पर करें, जब तक कि वो सीधा नहीं खींच पाता है। आप देखें कि बच्चा के जो हाथ है वो सीधा जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर तिरछा लिखता है तो फिर से उसको प्रयास कराएं, कहें कि सीधा करके दिखाओ, उसको बराबर सिखाएं, और सीधा जब लिखने सीख जाता है तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये हो गया सीधा लिखने का। इसके बाद तिरछा, ये हो गया सीधी रेखाएं खींचना। सीधी रेखाएं खींचना, मैं अलग पार्ट नहीं कर रहा हूं, अलग अलग आपको बोल दे रहा हूं। सीधी रेखाएं, जैसे मैं यहाँ पर बोलता हूँ, चलिए ठीक है, ये हो गया सीधी रेखाएं। सीधी रेखाएं खींचना, खींचना, सीधी रेखाएं खींचना, ये हो गया। दूसरा जो होता है वो मैं मानता हूं मेरे हिसाब से, वो राइट साइड, दाहिनी ओर, कापी की दाहिनी ओर झुकी हुई रेखाएं खींचना। तो यहां पर झुकी हुई रेखाएं, झुकी हुई रेखाएं खींचना। हम क्या करेंगे, यहां से इसको भी दो पार्ट करेंगे। एक बार हम ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, पहले तो नीचे, ऊपर से नीचे लाने वाली तिरछा तिरछा खींचवाइए, इस तरह की तिरछा लाइन। और ये केवल आप लोग करा रहे हैं तो केवल 3 लाइन पर ही कराएं, केवल 3 लाइन पर ही कराएं, इस तरह की 3 लाइन पर ही कराएं, चौथी लाइन को उपयोग ना करें। मैं फिर आगे बढ़ता हूं। यहां पर थोड़ा सा, अब ये हो गया। इसी को आप करेंगे, फिर ऊपर से जब मैं नीचे लाया हूं, इसको आप नीचे से भी ऊपर एक बार ले जाने के लिए सिखाएं, इस तरह का। तो ये हो गया दूसरा नंबर में। पहला नंबर ये आ गया, दूसरा नंबर ये हो गया झुकी हुई रेखाएं खींचना जो दाहिनी ओर झुकी हो, दाहिनी ओर झुकी हो। अब मैं आता हूं इसके बाद अगले स्टेप पे, जो बच्चों को बहुत ही जरूरी सिखाना है। एक गोल गोल रेखाएं खींचना सिखाना है। गोल गोल रेखाएं, गोल रेखाएं। तो कैसे खींचना है, देखिए यहाँ पर गोल, और वो गोल सीधी नहीं खींचनी है, जैसा कि यहाँ पर मैं सीधा खींचा था, ये सीधा नहीं होना चाहिए। ये होंगे दाहिनी ओर झुके हुए गोलाकार, एकदम गोल नहीं होना हो, वो अंडाकार के आकार का भी देखेंगे कैसा होगा वो। तो बच्चों को सिखाएं। इसके भी 2 तरीके होते हैं, हालांकि इसको सिंगल एक ही तरीके से बना सकते हैं। देखिए यहां से शुरू कराएं और इसको इस तरह से गोला सिखाएं। बच्चों को इस तरह से गोला बनाना सिखाएं, जो प्रॉपर गोला आप देख पा रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पर, ये गोले बन रहे हैं। मेरे बच्चे भी अभी करते जा रहे हैं, कर रहे हो ना, चलो ठीक है। तो मैं बाद में देखूंगा जो कर रहे हो। इस तरह की गोले करने को जो है सिखाएं, इनको ऐसे गोले बनाने के लिए सिखाएं। अब यहां पर आप देख पाए हैं कि मैं गोले को जो है ऊपर वाला लाइन से नीचे लाया हूं, ऊपर वाला लाइन से ऐसे लाके वहीं पर टच कराया। तो ये अभ्यास भी आप बराबर बच्चों को कराएं। ये सभी चीजें आपको कर्सिव राइटिंग लिखने के लिए हेल्प करेंगी और बहुत मदद करती हैं, बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, बच्चे अच्छे से पेन घुमा पाएंगे तो कर्सिव राइटिंग बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। अब ये हो गया। इसी को और अगला तरीका है, जहां से मैं यहां शुरू किया था, यहां से ऐसे लाया था, इसको आप कर सकते हैं, यहां से शुरू कर सकते हैं, यहां से ऐसे, ये देखिए ये तरीका। बहुत सारे बच्चे इन सभी चीजों को जब मैं कक्षा में कराता हूं
और फिर चेक करता हूँ कॉपी, तो मुझे दिखता है कि बच्चे सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। मैं नहीं देख पाता हूँ कि बच्चे नहीं कर पाते हैं। और यही सब मुझे लगा कि ये सब चीजें जो है बच्चों तक पहुंचाने के लिए, विभिन्न बच्चों तक, और मेरे जो चैनल देख रहे हैं जहां तक जाता है वीडियो, वहां तक पहुंचाने के लिए मैं चाहा कि भाई वीडियो बना दूं ताकि बच्चे सब प्रॉपर देख के सीखें। बहुत बच्चे जब गोला बनाने बोलते हैं तो कई बच्चे, अगर हम जैसे इसकी बात करें जहां पर ऊपर से नीचे करना है, तो बच्चे कभी ऐसे कर देते हैं, कभी ऐसे इधर से कर देते हैं, कभी सीधा करते हैं। तो ये अच्छा नहीं लगता है, जो ऐसा नहीं करना है। तो ये हो गया गोला बनाने का तरीका, मैं बता दिया। यहाँ पर स्टेप यहाँ शुरू करना था, जैसे यहाँ पर बताया था, यहाँ शुरू करके ऐसे जाना है और सबको, और दूसरे वाले में यहाँ शुरू करके जो है ऐसे जाना है, ये भी मैं बता दिया हूं। तो ये अभी तक स्टेप कितने हो गए? पहला स्टेप सीधा रेखा खींचना, दूसरा जो है दाहिनी ओर झुकी हुई रेखाएं खींचना, तीसरा है अंडाकार दाहिनी ओर झुकी हुई रेखाएं, तीसरा अंडाकार दाहिनी ओर, दाहिने ओर कर देते हैं, दाहिने ओर झुकी रेखाएं मान लेते हैं, रेखाएं, झुकी हुई रेखाएं खींचना, ये सिखाना जरूरी है बच्चों को। अब इसके बाद आगे स्टेप में आता हूं मैं। अब फिर से हमको जो है वही लाइन बनानी है, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड पे कर रहा हूं, मेरे पास 4 लाइन कॉपी यहां पर नहीं है। कॉपी में करता तो मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ता कॉपी से, तो ब्लैक बोर्ड में इसलिए सिखा रहा हूं कि ब्लैक बोर्ड में बहुत सारे हमारे शिक्षक भाई लोग भी सीधी रेखाएं भी नहीं खींच पाते हैं, कई लोगों को ऐसा होता है। प्रयास सबको करना चाहिए। मुझ में भी कोई गलती हो, मुझ में भी वीडियो बनाते हुए कोई कमी होता है तो आप लोग कमेंट में बिल्कुल करिए। कमी हर किसी में होती है, कमियों को दूर करना हमारा कर्तव्य होगा, फर्ज होगा, हम करें और अपने आप को सुधार करें। तो सीधी रेखाएं इस तरह खींचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है ब्लैक बोर्ड पर। तो ये हो गया, मैं जो स्टेप बता चुका हूं, 1 2 3 स्टेप बता चुका हूं। अब अगला स्टेप जो बता रहा हूं वो स्टेप देखिए, सी आकार का तैयार करना है। कैसे चलना है देखते हैं इसमें। यहां से शुरू करना है, यहां से शुरू करना है, ऐसे जाना है और ऐसे करके ये बनाना है। देखिए देख गया, सी जैसा दिखाई पड़ रहा है ये, लेकिन इसको कंटिन्यू रखना है, इसको हमको रखना है कंटिन्यू। कैसे कंटिन्यू रखेंगे? अब मैं यहां से गया इस तरह, बच्चों को भी बताया जाए कि यहां से जाना है ऊपर लाइन, और फिर वहां से ऊपर लाइन पूरा टच भी नहीं कराना है, करा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहां से फिर जो है कराएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां से वापस आना है, फिर जाना है इधर, इधर देखिए हो गया इस तरह, और ये फिर से जाएगा इधर इस तरह, थोड़ा ज्यादा ना मोड़े इसको ऐसा। इसके बाद यहां पर से तो साथियों आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरह जो है एक बार भी बिना उठाए हाथ को हम लोग यहां तक पहुंच गए। तो ये दिख गया आप लोगों को, ये स्टेप भी बहुत जरूरी है। तो हम कहें इसको झुकी हुई सी, चौथा स्टेप जो है झुकी हुई, सॉरी झुकी हुई सी बनाना, जो कंटिन्यू जुड़े हों ऐसे। अब ये हो गया अगला स्टेप। अब इसी को जो है ये 3 लाइन में किए हैं, इसको हम लोग क्या करें 2 लाइन पर भी सिखाएं, इसको बीच वाले 2 लाइन पर, क्योंकि अक्सर सी जैसे शब्द हैं, बहुत सारे अंग्रेजी के ऐसा अल्फाबेट हैं, सॉरी लेटर्स हैं जो बीच के 2 लाइनों पर लिखे जाते हैं। तो हम क्या करें, कैपिटल के लिए तो सी जब आएगा तो 3 लाइन में ही लिखेंगे, लेकिन स्मॉल के लिए आएगा तो यहाँ 2 लाइन में लिखे जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पर भी वही सिखाएं बच्चों को। इस तरह देखिए कैसे मेरा हाथ चल रहा है उसको देखिए, और इस तरह फिर से एक बार बता दे रहा हूं। यहाँ देखिए आपको स्टार्ट करना है, अच्छे से अगर दिख पा रहा होगा कैमरा में, यहां से स्टार्ट करना है, जाना है ऊपर और इस तरह करना है, और फिर से ऐसे आके यहां जाना है ऐसे। तो देखिए ये जो रेखाएं हैं, ऐसी रेखाएं बराबर बच्चों को अभ्यास में करें और इसको फिर फास्ट करना सीखें। अब यहां तक देखिए, धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को दिखाया हूं, धीरे धीरे करके
इसी को बच्चों को जब अभ्यास कर रहे हैं और धीरे धीरे कर ले रहे हैं तो उसको थोड़ा फास्ट कराने की कोशिश करें, जैसा कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कैसे फास्ट कराना है। फास्ट कराना है, ये इस तरह के रेखाएं, ये रेखाएं सभी कर्सिव राइटिंग लिखने में बहुत ही मदद करेगी बच्चों को, आपको, जो भी सीखना चाहते हैं सबको। साथियों ये हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, जो स्टेप है चौथा स्टेप। हम कुछ भी स्टेप का नाम सकते हैं, जो मैं अपना अनुभव है, जो मैं अपने हिसाब से नाम दे रहा हूं, आप जो चाहें इस सबको नाम दे सकते हैं, क्या आप लोग कह सकते हैं। आगे चलते हैं, यहां पर हम लोग सीखेंगे, यहां पर से देखिए, यहां ऊपर लाइन से केवल ऐसे सीखना है, केवल इतना, केवल देखिए यहां पर बहुत ही, ये जो हम लोग अंडाकार पहले बनाए थे उसको सीखना है, इस तरह, ये हो गया। अब इसी को हम लोग छोटे में लिखेंगे, तो यहां पर बच्चों को इस तरह लिखाना सिखाएं, ये हो गया स्टेप। तो इसको हम लोग कह सकते हैं सी। सी, यहां पर भी सी बनाना है, झुकी हुई सी है, लेकिन ये क्या है, लगातार है, लगातार जुड़ी हुई है। अगला जो है केवल सी, सी लिखना, सी लिखना सीखना है, इस तरह के, ये जो सीधी सी है। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है, मैं वो आ रहा हूं। मेरे वीडियो को आप लोग चाहेंगे कि यदि फास्ट हो जा रहा हो तो उसको स्लो मोशन पर करके आप लोग देखिए और आसानी से अपने बच्चों को बताइए, बैठकर सिखा सकते हैं। अब आ गया, मैं फिर से लाइन खींच लेता हूं। ये मैंने फिर से जो है 4 लाइन कॉपी बना लिया अपने ब्लैक बोर्ड को। अब फिर चलता हूं आगे। अभी हमने देखा था कि सी आकार का जो है सीधा सी लिखे थे, अब हम लोग क्या करेंगे, उल्टा सी लिखने का अभ्यास करेंगे। अगला स्टेप पे बच्चों को हम बताएंगे ऐसे, ये सब देखिए, ये इस तरह के आकार बनाने सिखाइए और इन्हीं को फिर छोटे अक्षरों में सिखाइए उनको, इस तरह। तो ये स्टेप आप कह सकते हैं उल्टा सी, उल्टा सी आकार, सी बनाना, उल्टा सी बनाना। तो उल्टा सी बनाना सिखाइए। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर एल बनाना, जो जरूरी होते हैं एल। देखिए अब ये एल कैसे बनेगा, केवल और केवल ऐसे एल, केवल ऐसे सिखाना है बच्चों को। बीच में जो है ये देख रहे हैं, ये बीच में ओवल साइज का जो साइज है, अंडाकार का जो आकार है, वो खाली जगह भी दिखना चाहिए। तो ये सिखाएं बच्चों को। ये इसी को छोटे में भी सिखाएं। ये आपको ई और सी लिखने में मदद करता है बच्चों को। जब हम स्मॉल लेटर लिखते हैं तो ई और सी लिखने में ये मदद करता है। ये हो गया ओवल साइज, हम ओवल कहते हैं अंडाकार, अंडाकार, अंडाकार वाली एल, अंडाकार वाली एल, जो यहाँ पर खाली जगह है, अंडाकार वाली एल लिखना। ये हो गया। इसके बाद हम करें इसी को, इसके बाद हम इसको करें, इसी एल को स्प्रिंग साइज बनाना है। अब बनाना है हमको स्प्रिंग, स्प्रिंग बनाना। स्प्रिंग बनाना कैसे बनाना है, स्प्रिंग बच्चों को बताएं। शुरुआत यहां से करें, ये स्प्रिंग देखिए,
और इसकी झुकाव जो है दाहिनी ओर होनी चाहिए। एक बार पेन को आप रख रहे हैं, पेंसिल चला रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, तो इस तरह से ये बता दिए, गया ऊपर, नीचे से ऊपर गया और आके नीचे फिर से इस तरह, और जो दाहिनी ओर थोड़ी सी झुकी होनी चाहिए। इसी को स्मॉल में भी सिखाएं। और इसके बीच में ओवल साइज का बनाकर रखें। ये बीच बीच के जो ओवल है वो बना हुआ रहना चाहिए। तो साथियों, इतने स्टेप तक हम लोग पहुंच गए हैं। मेरा वीडियो जल्दी हो जा रहा होगा, फास्ट हो रहा होगा, तो सिखाने के लिए जब बच्चों को दिखा रहे होंगे आप, तो उसमें प्ले का जो आता है ऑप्शन, उसमें स्लो कर दी थोड़ा सा, तो धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे बच्चे देखेंगे और सीखेंगे। अब इसके बाद मैं अगला स्टेप पे चलता हूं। आज केवल जो है मैं आप लोगों को कर्सिव राइटिंग लिखने से पहले या कर्सिव राइटिंग सीखने से पहले क्या सीखना चाहिए, किन किन आकारों को बनाना सीखना चाहिए बच्चों को, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जो भी सीख रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, वो सीख कर दूसरों को भी बताएं। आप अपने बच्चों को बताएं, बच्चों के साथ बैठकर करवाएं। बच्चे निश्चित तौर पे जो है कुछ ही दिनों में अच्छे से अच्छे कर्सिव राइटिंग लिख लेंगे, बहुत सुंदर राइटिंग उनका बन जाएगा। ये हो गया सीधी रेखाएं। मेरे हिसाब से मैं सीधा रेखा खींचा हूं, तो आप लोग बताइएगा कि कितना सीधा है मेरा, कमेंट में बताइएगा कि मैं वास्तव में सीधा खींच पा रहा हूं या कहीं दाहिना झुक जा रहा है या बायां झुक जा रहा है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखे थे यहाँ पर एल टाइप का देखे थे, एल के बाद जो है सीधे आ गए थे स्प्रिंग बनाना। अब इसी स्प्रिंग बनाने को हम लोग अभी बनाए थे ओवल साइज वाले स्प्रिंग। ओवल साइज अर्थात बीच बीच में गैपिंग था। अब बनाएंगे हम लोग स्प्रिंग। बनाने से पहले हम केवल ऐसा एल बनाए जो केवल ऊपर जाए और उसी में ऐसे आ जाए। यहाँ ओवल नहीं बनना चाहिए। जैसे ये गया इसी में आया, 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 ये गया। आप देख पा रहे होंगे कि ओवल ज्यादा नहीं बन रहा है, गेपिंग नहीं दिख रहा है। कहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, ओवल ना बने, बीच में अंडाकार नहीं बने, सीधे रेखाएं, और ऐसा बनाना सिखाना है बच्चों को। मेरे बच्चे लोग भी यहाँ पर करते जा रहे हैं। कर रहे हो ना बच्चे? बेटे कर रहे हो ना? जोर से बोलो जी। चलो ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया है। इसके बाद आप इसी को छोटे स्मॉल में भी बता दें, ऐसे करना। ये आई बनने में मदद करेगा। जब हम अंग्रेजी के कर्सिव राइटिंग लिखेंगे उस समय ये आई में काम आएगा। तो ये अभ्यास ऐसे करा लें। तो ये हो गया। अब यहाँ मैं इसको इधर मिटा देता हूँ। मेरे हिसाब से इनका जो है मैं नाम दे रहा हूँ। आप लोग जो चाहे नाम दे सकते हैं। 9 नंबर पे मैं दे दिया हूं एल बनाना, बिना ओवल वाली, है ना, बिना अंडाकार वाली, बिना अंडाकार वाली एल बनाना, एल बनाना। ये है एल, यहां पर कर दिया हूं मैं, एल बनाना। तो ये आप लोग इसको देख लिए। अब इसी को अब अगला स्टेप में हम लोग करते हैं स्प्रिंग वाली एल, जिसकी स्प्रिंग वाली स्प्रिंग एल जिसमें अंडाकार न हो, अंडाकार न हो। तो ये जो 11 नंबर है, सॉरी 10 नंबर जहां पे मैं पहुंचा हूं, वो 10 नंबर पे बता रहा हूं। देखिए इसी को अब हम स्प्रिंग बना रहे हैं बिना ओवल वाली। वो स्प्रिंग जैसे नहीं दिखेंगे लेकिन कंटिन्यू एल जुड़े हुए दिखेंगे। जैसे यहाँ गए, यहाँ आए, ये गए। ये जब बना हम लोग लिख रहे हैं तो ये हमारे बच्चे लोगों को यू और भी लिखने में मदद करेगा, यू भी वाई तक में मदद करेगा। देखिए यहाँ पर किसी में मैं ओवल नहीं बना रहा हूं। अगर थोड़ा सा किसी में बन जा रहा होगा तो अलग बात है। तो ये जो है ऐसा सिखाना आना चाहिए बच्चे को। ये भी स्टेप है। बच्चों को एक दिन में, एक सप्ताह में हम चाहेंगे कि बच्चे हमारे कर्सिव राइटिंग सीख जाए, तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो एक सप्ताह में सीख जाए। धीरे धीरे करते जाएंगे तो महीने दिन में पक्का है, निश्चित है, वो अधिकांश चीजों को कर्सिव राइटिंग के अभ्यास हो जाएंगे और वो पहचान भी लेगा और उनके
मस्तिष्क में जो है सारी रेखाएं बैठ जाएंगी। जब वो खुद देखकर खुद करेंगे तो अभ्यास करते करते अच्छी राइटिंग बनने लगेगी। अब इसका स्मॉल लेटर कर लेना है। यहाँ पर मैं बार बार वैसे बोल रहा हूँ कि ये यू और भी वगैरह लिखने में और डब्ल्यू लिखने में काम आती हैं। तो ये रेखा, और ध्यान रहे ये सभी जो बना रहा हूं इनकी झुकाव दाहिनी ओर होनी चाहिए, दाहिनी ओर। अक्सर कर्सिव राइटिंग में दाहिनी ओर सारे जो लेटर्स होते हैं वो झुके होते हैं, वर्ड जब बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो ये हो गया अगला स्टेप। अब इसी को हम लोग कह लें 11वां नंबर में हम मान सकते हैं उल्टा, उल्टा एल। देखिए यहाँ पर ये उल्टा एल हम मान सकते हैं, या स्मॉल आर मान सकते हैं, उल्टा एल या स्मॉल आर जो भी मान सकते हैं आप लोग। उल्टा आर या उल्टा आर मान लीजिए, चलिए आर बनाना, या इसे को एल भी मान सकते हैं आप। बनाने के सीखना है, ये स्टेप आपको बनाना है, उल्टा बनाना है। तो यहां से शुरू करना है, यहां से बच्चों को ऐसे लाना है। अब इसमें भी दो चीजें होती हैं, मैं पहले बता देता हूं। ये एक होंगे ओवल वाले, ये जो होंगे अंडाकार वाले, अंडाकार जिसमें समाहित होगा अंडाकार के साथ। तो ये यहां से आएंगे और नीचे आएंगे और ये अंडाकार बनेंगे। अब देखिए ये स्टेप आपको फॉलो करना है, बच्चों को ऐसा सिखाना है। अब देखिए नीचे अंडा आकार जो है स्प्रिंग बन रहा है, ये इसको हम लोग कहेंगे, अच्छा सॉरी मैं सीधे स्प्रिंग में आ गया, तो सीधे स्प्रिंग में बता देता हूँ। चलिए इसको हम लोग बनाए थे, स्प्रिंग बनाना जो है ये था नीचे से ऊपर की ओर और ये ऊपर से। ये जो पहले बताया था मैं, यहाँ पर लिखा है स्प्रिंग बनाना, वो क्या था, नीचे से ऊपर ऐसे जाते हुए था, ये ऊपर से नीचे की ओर है। ये स्प्रिंग, स्प्रिंग ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे खींचना। स्टेप को समझ लीजिएंगे। स्प्रिंग ऊपर से, ऊपर लाइन से नीचे आ रहा है, यहाँ देखिए, और तीसरे लाइन को छूते हुए फिर से ऊपर जा रहा है। इस तरह की जो लाइन है ये आपको सिखाना है, और इसमें अंडाकार बनना है, इसमें खींचना अंडाकार वाले, अंडाकार वाले। अब इसका इस्तेमाल यहां पर बनेगा अंडाकार वाले, जो एम एन लिखने में मदद करेगा बच्चों को, एम और एन लिखने में मदद करेगा। ये अभ्यास बच्चों को लगातार करानी है। तो साथियों ये सभी जो आकार आ गए हैं अभी तक, ये सभी आकार बच्चों को बहुत ही मदद करेगा कर्सिव राइटिंग लिखने के लिए। अब मैं आगे फिर से बढ़ता हूं, जहां तक मुझे ज्ञान है, जहां तक मैं समझ पाता हूं कि कर्सिव राइटिंग के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं बच्चों को बताना, वो मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूं। अब फिर से मैं लाइन खींच ले रहा हूं। मैं स्पीड से जो है लाइन खींच रहा हूं, हो सकता है तिरछा हो जाए तो आप लोग क्षमा करेंगे। तो ये देखिए फिर से मैं आ गया हूं अगले स्टेप पर। अब अगले स्टेप पर जो आया हूं वहां पर क्या बनाना है, देखिए ये होता है, मैं 12वां नंबर कहता हूं, एस बनाना। कैसा एस बनाना है, देखिए ऐसे जाके ऐसे वाला एस बनाना है, इस टाइप से एस बनाना है। एस बनाना ये केवल बताने जो है, कर्सिव राइटिंग सीखने से पहले वाले जो एस हैं कैसे बनेंगे, और इन्हीं को सहयोग में लेते हुए या इनको जो है सीखे रहेंगे तो कैसे एस लिखेंगे, क्या करेंगे, वो जो है जल्दी से बच्चे लिख पाएंगे। तो ये बनाएंगे हम लोग यहाँ पर से, यहाँ तीसरे लाइन से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से गए ये, फिर ये, फिर ये, यहाँ से गए ये, यहाँ से गए और इधर से जाके इधर आए, यहाँ से गए और ऐसे आए। तो ये हो गया। उसके बाद जो है फिर हम लोग इसको छोटे में लिखते हैं यहाँ पर से, जो इसको अब दोनों में यहाँ पर क्या है देखिए कैसा रहेगा। ये सिखाना है। अब इसी का आगे जो है एस बनाना है, और एस को कंटिन्यू बनाना है। तीसरा नंबर में एस को कंटिन्यू बनाना, इस तरह एस को लगातार बनाना।
लगातार बनाना। तो साथियों मैं जहां तक आज जो है कर्सिव राइटिंग सीखने से पहले क्या क्या बच्चों को जानना चाहिए वहां तक आज बनाकर वीडियो अंत करूंगा। इसके बाद जो वीडियो आएंगे उन वीडियो को बिल्कुल जो है आप लोग बिल्कुल बच्चों को दिखाइएगा, आप लोग देखिएगा यदि आप लोग सीखना चाहते हैं तो चलते हैं। अब देखिए इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू कैसे करेंगे, यहां से जाएंगे फिर यहां से जाएंगे। देखिए ये सिखाइए। अब यहाँ पर जो लूप बनना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं सीधा कर दे रहा हूँ, यहाँ लूप बनेगा। ये ऐसे आने के बाद ऐसे बनेगा। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर भी गोलाकार बननी चाहिए। देखिए तो ये चीजें बच्चों को सिखाइए। अब इसके बाद इसी का छोटा सिखाना है। ये आपको दिखाई पड़ गया। तो इस तरह आपको बनाने जो है बिल्कुल आना चाहिए और बच्चों को ये सिखा सकते हैं आप लोग। इसके बाद अगला स्टेप जो मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या करना सीखना है, तो ये है एक्स बनाने के लिए। देखिए कैसे बनाना है, यहां से ऐसे जाना है और यहां आने के बाद हमको यहां जाना है और ऐसे जाके ऐसे बनाना है। ये एक्स और एच दोनों में काम आएगा, एक्स और एच दोनों में काम आएगा। देखिए कैसा, शुरुआत यहां से करना है, ऐसे आना है और यहां पर से जाते हुए यहीं पर से यहां ले आना है, यहां से जाना है ऐसे और यहां पर से फिर यहां है। इसको यही क्रॉस जगह में आकर मिला देना है, क्रॉस जगह में आके मिलाना है। अब इसका छोटा वाला एक बार फिर बना देता हूं। देखिए कैसे बनाना है, यहां से जाइए ऐसे और यहां पर ओवल बनाइए और ऊपर जाइए, यहां पर भी ओवल बनाइए और इसको यहां पर ले आइए। ये इस तरह के तरीके हैं, बच्चों को बराबर सिखाइए। इसका छोटा कैसे बनाएंगे, देखिए यहां से आइए, यहां जाइए और यहां से ऐसे करिए। बच्चों को फिर यहां से लाइए, यहां जाइए और ऐसे करके ऐसे करिए। अब साथियों ये तो हो गया। अब इसी को कंटिन्यू करना है। मैं अब इधर पॉइंट वाइज नहीं लिख रहा हूं, आप लोग इसको देखते जाइएगा कंटिन्यू कैसे करना है। तो कंटिन्यू करने के लिए मैं यहीं पर इसका कंटिन्यू करके दिखाता हूं कैसे करना है। बड़े वाले को पहले यहां से ऐसे आइए, ओवल बनाइए, फिर यहां आइए, फिर से फिर यहां से जाइए और ऐसे आइए, ऐसे आइए, फिर यहां से जाइए और ऐसे आइए, ऐसे जाइए और ऐसे आइए। देखिए ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं भी आपको सिखाना है। इसी का इस्तेमाल मैं यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा फिर से, 4 लाइन बना के। ये वाली इस्तेमाल में कैसे करेंगे, देखिए यहां से आइए, यहां जाइए, यहां से आइए, फिर उसके बाद जाना है यहाँ पर ऐसे ऐसे, यहाँ पर सॉरी हाँ यहाँ पर आना है और यहाँ पर ऐसे जाके ऐसे आना है, फिर यहाँ पर जाना है, ऐसे आके ऐसे करके ऐसे करना है। तो साथियों ये जो अभी तक जो मैं बताया हूं, ये जितने भी टाइप्स आपको दिखे हैं, ये सारे जो है कर्सिव राइटिंग लिखने में आपके बच्चों को, आपको जो भी देख रहे हैं वीडियो, जो सीखना चाहते हैं, सबको मदद करेगा। तो साथियों आज का ये वीडियो जो मैं प्रयास किया हूं अपने तरीके से, जो मैं बच्चों को सिखाता हूं, कोशिश करता हूं, वो आप लोगों को कैसा लगा है बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए। आप लोगों का लाइक जो है मुझे सपोर्ट करेगा और मुझे मजबूत करेगा कि मैं अच्छा वीडियो आप तक पहुंचा पाऊं और बच्चों तक पहुंचा पाऊं जो सीखना चाहते हैं। साथियों अच्छा लगता है वीडियो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अंतिम फिर से निवेदन है, यदि आप भी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियोज बहुत सारे देखने को आप लोगों को मिलेंगे मेरे चैनल पर। तो लेता हूं आज के लिए विदा और अगले स्टेप पर जो है मैं स्टार्ट करूंगा हमारे अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं वो कैसे लिखते हैं कर्सिव राइटिंग में, कैपिटल और स्मॉल लेटर। तो साथियों आज लेता हूं आप लोगों से विदा। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करता हूं, आप लोग का जो है दिन शुभ हो, आप लोग मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा आगे बढ़ते रहें और हमेशा की तरह मेरे वीडियो में मिलने के लिए तैयार रहें। और इसी आशा के साथ मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। बाय बाय। और मैं अपने बच्चों से भी विदा लेता हूं अभी की क्लास के लिए। बच्चे बाय बाय। अब मैं तुम लोगों का कॉपी चेक करूंगा, देखता हूं कौन कौन बनाया हो और कौन कौन अच्छे से नहीं बना पाए हो। ठीक है।